विकास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बेटा शुरू कर रहे हैं हमारा 9th क्लास की बायोलॉजी का सेकंड इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है टिश्यूज। चैप्टर सेल जो हमारी या किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक फंडामेंटल यूनिट होता है लाइफ का, और अब सेल्स आपस में कंबाइन करके बेटा क्या बनाते हैं, टिश्यूज। और ये टिश्यूज कैसे प्लांट्स में और एनिमल सेल में डिफरेंट होते हैं और किस किस टाइप के कैटेगरी के होते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो बेटा टिश्यू क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स जो करते हैं, और इनका ओरिजिन भी कॉमन होता है। मतलब जहां से ये आते हैं वो ओरिजिन जो है वो भी क्या है, कॉमन है। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर बेटा ये एक सेल है, ठीक है, सेल की आंखें नहीं होती है, कहीं आप बेटा सेल की आंखें ड्रॉ करते हैं, तो बेटा ये एक सिर्फ दिखाने के लिए है आपके पास। और ये काले रंग का सेंटर में बेटा क्या है, न्यूक्लियस है। तो बेटा अगर ये सेल है तो सेल्स आपस में मिलकर बेटा क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। यही टिश्यूज जो होते हैं इनको हम ग्रुप ऑफ सेल्स के नाम से भी जानते हैं। और ये टिश्यूज आपस में मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, ऑर्गन। और बाद में यही ऑर्गन्स जो होते हैं बेटा वो मिलकर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम। तो दिस इज हाउ एक सेल से क्लब करके या उसको कनेक्ट करके हम धीरे धीरे बेटा क्या बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं या बनाते हैं। तो ये आ गया हमारा ऑर्गेनिज्म। देन बेटा प्लांट्स एंड एनिमल्स, यस, दोनों ही टिश्यूज के बने होते हैं। वो अलग चीज है बेटा कि दोनों में देखने में जमीन आसमान का फर्क है। एक मूवेबल है, एक मूवेबल नहीं है, पर दोनों के दोनों टिश्यूज के ही बने होते हैं। लेकिन सवाल फिर ये उठता है कि क्या इन दोनों के टिश्यूज सेम होते हैं? तो बेटा आंसर है नो। सर क्यों? क्योंकि बेटा दोनों का काम करने का तरीका, दोनों की बिल्डिंग अप का तरीका जो है बेटा वो क्या है, डिफरेंट है। तो बेटा जवाब क्या है हमारा, नो। तो फिर दोनों में फर्क क्या है सर? अब जरा देखिए बेटा, प्लांट और एनिमल टिश्यू में फर्क क्या होता है। समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं प्लांट टिश्यू के ज्यादातर जो पार्ट होता है टिश्यू का बेटा वो डेड होता है। सर कैसे? मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा बेटा किसी ट्री के जो बाहर की लेयर होती है डार्क ब्राउन कलर की, जिसको हम लकड़ी कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में एक्चुअली में कहते हैं बार्क, बेटा वो डेड होती है। और वो प्लांट को स्ट्रेंथ, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। लेकिन एनिमल टिश्यू बेटा सारे क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, है, जिसकी वजह से बेटा उनकी एनर्जी भी कम कंज्यूम होती है। लेकिन एनिमल टिश्यू को तो बेटा रेगुलर बेसिस पे मेंटेनेंस चाहिए, तभी उनकी एनर्जी कंजम्पशन जो है वो ज्यादा है। आप देखो ना, आप सुबह भी खाना खाते हो, दोपहर को भी खाना खाते हो, रात को भी खाना खाते हो, और बीच में कितना कुछ खा लेते हो आपको तो पता ही नहीं है। लेकिन प्लांट जो है वो दिन में ही फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, पर उतनी ही लंबी रात। बेटा दिन कितने घंटे का होता है, 8 से 10 घंटे का। और बेटा रात कितने घंटे की होती है बेटा, वो भी 8 से 10 घंटे की होती है। आधे दिन वो खाना बना सकता है, बाकी आधे दिन तो बेटा वो खाना बना ही नहीं सकता। प्लांट टिश्यू जो है वो इनडेफिनेटली ग्रो करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। एक ट्री बेटा 100 साल पुराना भी हो सकता है, फिर वो 200 साल पुराना भी हो सकता है, वो 300 साल पुराना भी हो सकता है। अगर भगवान ना करे उसको कोई कट कर दे, या कोई तूफान से या किसी नेचुरल क्लैमिटी से बेटा वो टूट जाए, ब्रेक कर जाए, हट जाए या गिरा दिया जाए। लेकिन बेटा एनिमल टिश्यू जो होता है वो डेफिनेट फाइन अमाउंट में ही ग्रो करता है। अब आप देखो ना बेटा, आप में से अभी तो आप ग्रोइंग एज हो, पर बेटा एक टाइम के बाद एज ग्रो करनी बंद कर जाती है, ग्रोथ बंद हो जाती है। तो बेटा एनिमल टिश्यू जो है वो डेफिनेट लेवल तक ही ग्रो करता है। आपके हाथ की जो लंबाई है बेटा वो डेफिनेट हाइट तक ही हो सकती है। लेग्स की बेटा डेफिनेट हाइट तक की बेटा एक लंबाई हो सकती है। नोज आपका एक डेफिनेट साइज तक ही बेटा बाहर निकलता है, ये थोड़ा उसके बाद वो लंबाई होता रहता है और पिनोकियो की नोज बन जाता है। नो 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 नो, ऐसा नहीं होता। एंड प्लांट टिश्यू को बेटा हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू। लेकिन एनिमल टिश्यू के अंदर ऐसी कोई डिवीजन जो है नहीं होती।
तो एनिमल टिश्यू को हम बेसिकली ऐसे फॉर्म्स में डिवाइड नहीं करते। तो आई होप आपको क्लियर है बेटा। तो हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, व्हाट इज अ टिश्यू। तो बेटा टिश्यू क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सेल्स performing common function and have a common origin। उसको बेटा हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। कहते हैं व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। बेटा क्या फायदा है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर? बेटा मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में काम जो होता है बेटा वो डिवाइड हो जाता है। स्टमक के सेल्स का काम बेटा फूड को डाइजेस्ट करना है। रेस्पिरेटरी सेल्स का काम है बेटा गैसेस को इनटेक और रिलीज करना है बेटा। और देन एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम है बेटा बॉडी से वेस्ट को निकालना है। तो बेटा ऐसे में मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जहां पे टिश्यूज का डिवीजन हो जाता है फॉर लेबर, इसलिए बेटा टिश्यूज जो होते हैं वो ज्यादा एफिशिएंट होते हैं अपने काम करने में, वो ज्यादा बेटर होते हैं अपने काम करने में। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स सिंस division of labor is there to do different work, hence tissues are different and specialized to perform such functions। तो बेटा टिश्यू जो है वो भी स्पेशलाइज्ड होना चाहिए ताकि वो वैसे फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। देन हम बात करते हैं बेटा प्लांट टिश्यूज की। प्लांट टिश्यूज बेटा क्या होते हैं और उनके टाइप्स क्या होते हैं बेटा? प्लांट टिश्यू को हम मेनली दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा बेटा क्या होता है? परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेटा आप देख सकते हैं ये यूजुअली कहां पे पाया जाता है बेटा? उन जगहों पे पाया जाता है जहां पे प्लांट को बेटा क्या करना होता है? ग्रो मेनली। तो बेटा ये प्लांट की टिप के ऊपर पाया जाता है काफी हद तक बेटा, क्योंकि यहां से ग्रो करके प्लांट की हाइट निकलेगी और ये प्लांट की रूट्स में बेटा क्या करती है? एक्सपैंड करती है, ग्रो करती है। तो बेटा ये ग्रोइंग टिश्यू होता है एक तरह का। तो इसलिए ये वहां पे पाया जाता है जहां पर बेटा प्लांट ने क्या करना है? ग्रो करना है। दूसरा हमारा बेटा होता है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, ये बेटा क्या होते हैं? जो सेल्स, जो टिश्यूज बेटा ग्रो करके पुराने हो जाते हैं तो बेटा अब उसके बाद वो डिवीजन नहीं कर सकते, इसलिए बेटा वो परमानेंट सेल, परमानेंट फॉर्म के अंदर बदलने चल जाते हैं। मतलब सेल्स और ज्यादा डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो इसलिए सेल्स कंबाइन करके टिश्यूज बनाते हैं और ये टिश्यूज और ज्यादा डिवाइड फर्दर नहीं कर पाते और ये क्या बन जाते हैं? परमानेंट टिश्यू। तो यूजुअली मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर और बेटा क्या प्रोवाइड करता है? एक तरह से प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो देखते हैं बेटा प्लांट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज विच आर केपेबल ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, तो एम से मेरिस्टेम है जो इनकेपेबल होते हैं सेल्स डिवीजन के, मतलब ये सेल्स फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। देन बेटा परमानेंट टिश्यू को हम फर्दर डिवाइड करते हैं बेटा दो कैटेगरी के अंदर। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, बेटा इसके अंदर एक जैसे मतलब एक ही टाइप के सेल्स होते हैं। और दूसरा होता है बेटा परमानेंट टिश्यू, इससे ज्यादा टाइप ऑफ सेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। देन सिंपल टिश्यूज बेटा फर्दर तीन कैटेगरी में आते हैं बेटा, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा।
ठीक है। एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होते हैं वो दो में डिवाइडेड होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। हालांकि जाइलम एंड फ्लोएम भी फर्दर डिवाइडेड होते हैं, जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकेट्स के अंदर, और फ्लोएम डिवाइडेड होता है बेटा सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स के अंदर। तो ये एक सिंपल डिवीजन है बेटा कि प्लांट टिश्यू जो है वो कैसे डिवाइड होते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेटा क्या होता है। कहते हैं ये प्लांट का डिवाइडिंग टिश्यू होता है, मतलब यही डिवाइड करके प्लांट की ग्रोथ लेकर आता है। इसी डिवाइडिंग टिश्यू से प्लांट की बेटा क्या होती है, ग्रोथ। ये कुछ ही स्पेसिफिक रीजन्स में पाया जाता है, जो ग्रोइंग रीजन्स होते हैं वही पाया जाता है, लिविंग होते हैं बेटा। इस ये सेल्यूलोस की इसकी वॉल्स वो मिलकर बेटा क्या बनाता है, सेल्यूलोस। ठीक है, तो ग्लूकोज कंबाइन करके बेटा क्या बनाता है, सेल्यूलोस, जो काफी स्ट्रॉन्ग और ताकतवर होता है, जिससे इसकी वॉल्स आती है। हाँ जी बेटा। सर सेल्यूलोस वॉल्स तो सर डेड। हाँ जी बेटा, आगे जाके बेटा यही सेल्यूलोस वॉल जो है वो डेड हो जाएंगी बेटा। कहते हैं इसके पास बहुत ही डेंस खासा नजर आता है। तो आप देख सकते हैं बेटा सेल्स का, आप देख सकते हैं जो प्रॉपर प्रोमिनेंट है और नजर आ रहा है न्यूक्लियस। इन प्लांट्स के टिश्यूज के अंदर बेटा वैक्यूल्स जो है वो कम होते हैं या ना के बराबर होते हैं, क्योंकि बेटा ये ग्रोइंग टिश्यू है बेटा। तो ग्रोथ के लिए बेटा अभी हमें इसके अंदर वैक्यूल्स की इतनी नीड नहीं होती। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेटा कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। अब देखो बेटा एपिकल में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेटा डिवीजन से प्लांट की ऊपर, चाहे वो रूट हो बेटा कहाँ पे, ग्राउंड के अंदर। लेटरल के अंदर बेटा ये प्लांट की स्टेम्स और रूट की। अब सर एपिकल का मतलब क्या होता है, वो नीचे ग्रो करेगा। बेटा लेटरल का मतलब क्या होता है बेटा, प्लांट इतना मोटा था लेकिन बाद में जाके बेटा वो मोटा होना शुरू हो गया, है ना, इसे कहते हैं बेटा ग्रेथ। ठीक है, और स्टेम्स और रूट की बेटा ग्रिथ को ये क्या करता है, इंक्रीज। और इंटर कैलोरी बेटा इंक्रीजेस द लेंथ, है ना, गिव राइज टू ब्रांचेस। तो बेटा अब इसी प्लांट के अंदर फिर बाद में ब्रांचेस निकल आ जाएंगे, तो बेटा इस साइड से ग्रो करना शुरू कर देगा। तो ये देखिए बेटा, इसको हम कहते हैं बेटा ग्रिथ। तो बेटा ये हो गई इंटर कैलोरी, ब्रांचेस निकल के आ गई बेटा। अब ऊपर 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 जाए जा रहा है बेटा, वो एपिकल की वजह से है। नीचे नीचे ग्रोथ की मोटी होती जा रही है बेटा, वो लेटरल की फॉर्म के यहाँ से हो जाएगी बेटा। और इसके ब्रांचेस निकल रही हैं वो बेटा इंटरकैलरी के थ्रू हो जाएगी। इसका एक और डायग्राम एनसीईआरटी में ड्रॉ किया हुआ है जो उन्होंने बताया है। अब बेटा जो ऊपर ग्रो करती है उसको बेटा शूट टिप कहते हैं, एपिकल मेरिस्टेम। और बेटा जहां से ब्रांचेस निकलती हैं बेटा उनको हम क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं। और बेटा उन दो नोड्स के बीच में, जैसे ये एक नोड है, ये एक नोड है, इस नोड के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, इंटर नोड कहते हैं। तो ये पूरा क्या बनाता है, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम, राइट। तो बेटा ग्रिथ के लिए हमारे पास लेटरल हो गया, शूट की टिप में ऊपर ग्रो हो रही है तो एपिकल मेरिस्टेम हो गया, ठीक है, और नो कैलोरी मेरिस्टेम। तो यहां पे अगेन लेटरल मेरिस्टेम आ जाता है। ये देखिए बेटा हमारा ग्रोथ आ गया। तो ये हो गया। अब अगेन इसको हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, नोड। और इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, इंटरनोड। तो इंटरनोड नोड बेटा ये किसके अंदर आ गया, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। ये हो गया बेटा एपिकल मेरिस्टेम। ये क्या होता है बेटा, शूट टिप। ठीक है, तो बेटा ये हो गया लेटरल मेरिस्टेम। तो बेटा यहां से लेके यहां तक बेटा ये क्या होती है, एक ग्रिथ होती है। तो आप कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बेटा हमारा टिश्यू है वो है बेटा परमानेंट टिश्यू। ये क्या होता है, ये एक्चुअली में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही आता है। मतलब ये एक तरह का एक्चुअली में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही है, लेकिन इसने डिवाइड करना छोड़ दिया है।
तो जब मेरिस्टेमेटिक बेटा वो क्या बन जाता है, परमानेंट टिश्यू। तो जब तक टिश्यू डिवाइड हो रहा है बेटा वो मेरिस्टेमेटिक है, और जब वो कुछ समय के बाद बेटा डिवाइड करना बंद कर देता है क्योंकि वो मैच्योर हो चुका है बेटा, वो क्या बन जाता है, परमानेंट टिश्यू बन जाता है। ये डिफरेंशिएशन कॉज करता है, मतलब डिफरेंशिएशन का मतलब है बेटा डिवीजन जो है वो कॉज करता है स्टेप बाय स्टेप। मतलब एक चीज को दूसरी से बेटा क्या कर देगा, अलग कर देगा। ये परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है बेटा, ये एक ही टाइप के सेल्स का बना होता है, वन टाइप ऑफ सेल्स। कहते हैं इन सेल्स का ओरिजिन बेटा कॉमन होता है, सारे सेल्स एक ही जगह से आते हैं, इस वजह से बेटा इनका फंक्शन भी बेटा कॉमन होता है। वो ये तीन टाइप के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। आप डिवीजन से देख सकते हो, टाइप होता है, ठीक है। देन आपके पास कोलेनकाइमा आ गया, देन आपके पास स्क्लेरेन्काइमा आ गया। सर ये तीन टाइप के क्यों हो रहे हैं बेटा, क्योंकि इनके फंक्शन जो है वो अलग अलग होने वाले हैं। तो देखते हैं बेटा पेरेन्काइमा क्या होता है बेटा। इनके अंदर इंटरसेल्युलर स्पेसेस होते हैं, ये सबसे सिंपल और अनस्पेशल ओल्ड टाइप्स है ना। तो प्रिमिटिव टिश्यूज होते हैं, इसके सेल्स बेटा सारे लिविंग होते हैं। इन सेल्स की बेटा वॉल बहुत इंटरसेल्युलर स्पेसेस, मतलब सेल्स के बीच में खाली जगह आप देख सकते हैं ना बेटा, ये सेल वॉल होती है, वो सेल्यूलोज की बनी होती है या कैल्शियम पेक्टेट इस सब्सटेंस की बनी होती है बेटा। और बेस्ड अपॉन फंक्शन पेरेन्काइमा को हम बेटा कैसे डिवाइड कर सकते हैं, कुछ पेरेन्काइमा स्टोरेज में काम आता है, कुछ हवा को कंट्रोल कैप्चर या ब्लॉक करने में काम आता है, और कुछ जो है बेटा वो क्लोरोफिल मतलब प्लांट के अंदर फूड बनाने में काम आता है, तो बेटा उसको क्लोरेन्काइमा कहते हैं। अब देखिए बेटा स्टोरेज पेरेन्काइमा क्या होता है। बेटा स्टोरेज पेरेन्काइमा का काम होता है पानी और न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करना, ठीक है। एरेन्काइमा का काम क्या होता है बेटा, एयर की कैविटी बड़ी बड़ी इसने बना दी, ठीक है। और क्लोरेन्काइमा का बेटा काम क्या होता है बेटा, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में मदद करता है। तो पेरेन्काइमा का ही पार्ट बेटा कौन होते हैं, एरेन्काइमा एंड क्लोरेन्काइमा होते हैं। इनके फंक्शंस क्या है बेटा, ये सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एक प्लांट की कैरी करते हैं, उसकी फर्मनेस मतलब वो कितना रिजिड है उसको भी मेंटेन करते हैं। ये चीजों को पैक करने में हेल्प करता है ताकि वो पैक कर सकता है, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर कर सकता है, एंड ये प्रोवाइड सिंथेसिस। बेटा बॉयंसी का मतलब होता है ये पानी में, पानी के ऊपर प्लांट को फ्लोट करने में मदद करता है, प्लांट को डूबने ये नहीं देता पूरी तरीके से, उसे कहते हैं बॉयंसी। सर जैसे हाँ जी बेटा, वेरी गुड एग्जांपल, लोटस, ठीक है। लोटस प्लांट के ऊपर एक प्लेट सी होती है बेटा, वो प्लेट प्लांट पानी के ऊपर इसलिए फ्लोट करती है क्योंकि उसके अंदर बेटा क्या होता है, एरेन्काइमा होता है। कोलेन्काइमा क्या होता है बेटा, कहते हैं ये लिविंग टिश्यूज होते हैं, इनकी भी वॉल बहुत पतली होती है लेकिन इरेगुलर थिकनिंग होती है, मतलब कहीं पे ज्यादा हो जाएगी, कहीं सेलुलर स्पेस होता है, लेकिन सेल्स के बीच में स्पेस कंपैरिजन में बेटा पेरेन्काइमा से काफी कम होता है। फंक्शंस क्या होते हैं बेटा, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। आपने देखा होगा बेटा अक्सर प्लांट जो होता है वो झुक जाते हैं, फिर झुकने के बाद वापस अपनी पोजीशन में आ जाते हैं बेटा, ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ये इलास्टिसिटी में हेल्प करता है प्लांट को तेज हवाओं के दौरान। देन बेटा हमारा आता है थर्ड, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। अब ये क्या करता है बेटा, ये डेड टिश्यूज का होता है, मतलब जो सेल्स बेटा ग्रो करके मैच्योर हो गए, डेड हो गए, वो स्क्लेरेन्काइमा बन जाते हैं। इस डेड टिश्यू की वजह से बेटा इनकी वॉल ज्यादा मोटी होती है, और बेटा इट इज ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ लेग, कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेस जो है वो नहीं होता, कोई भी प्लांट के बीच में, सेल्स के बीच में खाली जगह जो है वो नहीं होती। ये दो टाइप, ये देख सकते हैं बेटा फाइबर, और ये है बेटा स्केलेराइड्स।
तो फाइबर लंबे होते हैं, स्केलराइज बेटा थोड़े फैले हुए होते हैं। इनका काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। देन हमारे पास ये क्वेश्चन आंसर आते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चन आंसर्स को अभी डिस्कस करते हैं। तो बेटा एक बार हम नोट से भी बेटा हमारे चैप्टर को रिवाइज करते हैं। क्या कहता है चैप्टर टिश्यूज? कहते हैं एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अपने फंक्शंस बेसिक परफॉर्म करता है। जैसे अमीबा सबसे अच्छा एग्जांपल है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है और एक्टिविटीज जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सारी की सारी एक्टिविटीज ये सिंगल सेल खुद ही करता है। लेकिन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर बड़े सारे सेल्स होते हैं, जिसकी वजह से बेटा लेबर का काम अलग अलग डिवाइड हो जाता है, जिसकी वजह से स्पेशलाइज्ड फंक्शंस जो होते हैं वो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल्स ही काम कर सकते हैं। और वो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल्स जो स्पेशलाइज्ड फंक्शंस कैरी करते हैं अपने काम में ज्यादा क्या हो जाते हैं, एफिशिएंट हो जाते हैं। ह्यूमन बींग्स के अंदर जैसे ब्लड सेल्स कैसे मदद करते हैं बेटा, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सचेंज ऑफ फूड। रेस्पिरेटरी गैसेस बेटा जैसे CO2 और O2 का ट्रांसपोर्टेशन, हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन, वेस्ट मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह बाहर फेंकना, ये सारा ट्रांसपोर्ट का काम ब्लड का होता है। मसल्स के सेल का काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना, जिसकी वजह से मूवमेंट क्रिएट होती है। नर्व सेल्स का काम क्या होता है, मैसेजेस को कैरी करना, ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड टू द रिसेप्टर ऑर्गन एंड सो ऑन। ऐसे ही प्लांट सेल के अंदर वैस्कुलर टिश्यू हेल्प करता है फूड और पानी को एक जगह से कहां ले जाना, दूसरी जगह। तो बेटा टिश्यूज क्या होते हैं, वो ग्रुप ऑफ सेल्स जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं एक डेफिनेट जगह पर बॉडी के अंदर, उसे कहते हैं टिश्यूज। टिश्यूज की बेटा एक और डेफिनेशन है, a group of cells which have similar structure and work together to carry out a particular function। कहता है हर टिश्यू एक ऐसे तरीके से डिजाइन हुआ है ताकि वो अपने काम के अंदर सबसे ज्यादा एफिशिएंट हो। तो बेटा टिश्यूज ब्लड के, मसल्स के, फ्लोएम के, जाइलम के, बेटा सब अपने काम में माहिर है और बहुत कम टाइम लेते हैं अपने काम को फिनिश करने में। तभी तो बेटा ये ज्यादा क्या है बेटा, एफिशिएंट है। तो बात करते हैं हम सबसे पहले प्लांट टिश्यूज की। कहते हैं प्लांट टिश्यू काफी अलग होता है एनिमल टिश्यू से। प्लांट टिश्यू काफी स्ट्रॉन्ग होता है, उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ और स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देनी पड़ती है क्योंकि उसने एक ही जगह सालों साल खड़े रहना है। और टिश्यूज जो उसको सपोर्ट और स्ट्रेंथ देते हैं वो बेटा डेड टिश्यूज ही हो सकते हैं या फिर ऐसे टिश्यूज जिनकी मेंटेनेंस बहुत कम होती है एज कंपेयर टू लिविंग टिश्यूज। कहते प्लांट की ग्रोथ भी सीमित होती है कुछ सर्टेन रीजन्स पे, हर जगह से प्लांट ग्रो नहीं करता। तो यही प्लांट के टिश्यूज जो है वो डिवीजन के लिए बेटा केपेबल होते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ, एंड वो किसी एक पर्टिकुलर जगह ही होते हैं। अब एक पर्टिकुलर जगह को हम कहते हैं बेटा लोकलाइज्ड। और प्लांट्स के टिश्यूज को हमने दो में डिवाइड किया है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। अब मेरिस्टेमेटिक देखते हैं बेटा, ये ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो एक्टिवली डिवाइड करते रहते हैं और ये प्लांट के ग्रोइंग रीजन में पाए जाते हैं। सिंपल शब्दों में अगर कहें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो बेटा कौन सा टिश्यू होता है, डिवाइडिंग टिश्यू। जो नए सेल्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाता है वो मेरिस्टेम की जगह पर ही होते हैं, मतलब ग्रोथ की जगह पर ही होते हैं। लेकिन यही सेल्स मैच्योर होने पर अपने कैरेक्टरिस्टिक में चेंजेस लेकर आते हैं और दूसरे टिश्यूज का क्या बन जाते हैं, हिस्सा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपने काम में काफी एक्टिव होते हैं, इनका न्यूक्लियस काफी ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, इनके पास सेल वॉल होती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है और इनका साइटोप्लाज्म काफी डेंस होता है, काफी थिक होता है। हाँ, इनके पास वैक्यूल नहीं होता। इनको हम तीन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन ये कहाँ पाए जाते हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। ये हमने सब अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एपिकल कहाँ होता है, लेटरल कहाँ होता है, इंटरकैलरी कहाँ होता है।
तो बात करते हैं एपिकल मेरिस्टेम, वो प्लांट के सबसे टॉप पर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एपेक्स। इट इज प्रेजेंट इन द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। सेल डिवीजन हेल्प करती है लेंथ को इंक्रीज करने में, किसकी, स्टेम्स और रूट्स की, और बाद में जाके ये परमानेंट टिश्यू का हिस्सा बन जाते हैं। लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है, ये साइड्स में होता है, तो ये सेंट्रल एक्सिस प्लांट की ग्रो करता है, इसकी वजह से प्लांट की सेल की थिकनेस बढ़ती रहती है, किसकी, रूट्स और स्टेम्स की। इसकी वजह से वैस्कुलर टिश्यू आते हैं जो बाद में क्या बनाते हैं, रिंग। और आपको पता है इस रिंग से हम एक ट्री की बेटा क्या फाइंड करते हैं, एज। जितनी रिंग्स होती हैं बेटा ट्री की उतनी ही एज होती है। इनफैक्ट ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेटा एवरी ईयर, हर साल एक नई लेयर आती है वैस्कुलर टिश्यू की। अगर अब बेटा हम एक प्लांट है, लेट्स सपोज ये प्लांट है, इसको अगर हम यहां से कट कर देते हैं, तो बेटा इसको कट करने पर अगर बड़े क्लोजली देखेंगे तो बेटा इसके अंदर रिंग्स होती हैं। जितनी रिंग्स बेटा हम इसके अंदर काउंट करते हैं उतनी उस प्लांट की, उस ट्री की एज होती है। अब मैं इसकी कितनी रिंग्स काउंट कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5, तो ये जो ट्री है ये 5 साल पुराना है। ऐसे बेटा हमने देखा है कि कुछ ट्रीज जो है वो 100 साल पुराने हैं, 200 साल पुराने हैं, 300 400 साल पुराने हैं। तो बेटा हमको रिंग से उनकी एक अप्रोक्सीमेट एज पता चलती है। फिर हम बात करते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम की बेटा। ये क्या होता है, कहते हैं ये प्रेजेंट होता है प्लांट के बेस ऑफ लीव्स या इंटरनोड्स के ऊपर, ईदर साइड ऑफ द नोड पे या फिर ट्विग्स पे। यहाँ के सेल्स जल्दी ग्रो करते हैं और वो बाद में फटाफट परमानेंट टिश्यू में बदल जाते हैं। तो ये था बेटा हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। किसी का बेटा कोई सवाल जवाब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से लेकर? सर जो आप बता रहे थे ट्रीज की रिंग्स होती है, तो सर वो एग्जैक्ट 1 ईयर बाद नहीं? हाँ बेटा, ऑलमोस्ट एक अब देखो बेटा, अगर आप एग्जैक्ट का मतलब ये नहीं होता कि 1 जनवरी को एक रिंग निकल आएगी, ऐसा नहीं होता बेटा। एग्जैक्ट का मतलब होता है कि वो प्लांट अगर सितंबर में प्लांट्स वो उसको ग्रो करवाया गया था, या क्या कहते हैं उसको सो किया गया था, या अक्टूबर में, तो ऑलमोस्ट एक अप्रोक्सीमेट एज निकल आती है बेटा। 1 2 साल ऊपर नीचे चलता है, 4 5 साल ऊपर नीचे भी चल जाएगा बेटा, दैट इज नॉट एन इश्यू। क्योंकि कभी कभार कुछ रिंग्स को काउंट करने में दिक्कत होती है, तो बेटा 2 3 साल ऊपर नीचे प्लस माइनस इट इज ओके, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। देन वी हैव परमानेंट टिश्यू। ये क्या होता है, कहते हैं सेल्स जो ऑब्टेन होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, जब वो अपनी डिवीजन करने की एबिलिटी को लूज कर देते हैं, तो बेटा वो मैच्योर होकर परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। द डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो होता है बेटा, वो ही परमानेंट टिश्यू जो है बनाता है। ये परमानेंट टिश्यू जो है बेटा 2 टाइप के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं। अब बेटा सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है, इसके अंदर एक जैसे परमानेंट सेल्स होते हैं जो एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं या सिमिलर सेट ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ये 3 कैटेगरी में डिवाइडेड होता है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या होता है बेटा, ये टिश्यूज बना होता है बहुत बड़ी छोटी छोटी वॉल्स का। ये ओवल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, ये लूजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में स्पेसेस काफी ज्यादा होते हैं। ये सेल्स लिविंग होते हैं पर ये स्पेशलाइज नहीं होते। इनका फंक्शन क्या होता है, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करना, फूड स्टोर करना, और कभी कभार अगर इनके अंदर क्लोरोफिल होता है तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में मदद करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, क्लोरेन्काइमा बन जाता है। पेरेन्काइमा जो स्टेम्स में और रूट्स में होता है, वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करके रखता है, क्योंकि बेटा सॉइल से ही उसको ज्यादातर पानी और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर एयर कैविटीज होती हैं,
तो अगर वो पेरेन्काइमा के अंदर एयर कैविटी हो जाए तो वो उनको बॉयंसी मतलब पानी में फ्लोट करवाती है। ऐसे पेरेन्काइमा को हम क्या कहते हैं? पेरेन्काइमा। फिर हम बात करते हैं क्लोरेन्काइमा की, कॉलेन्काइमा की। कहते हैं ये टिश्यूज भी लिविंग सेल्स के बने होते हैं, लेकिन ये लंबे होते हैं। इनकी कोई थिकनेस कोई पर्टिकुलर नहीं होती, कॉर्नर पर है ना, कभी कम कभी ज्यादा होती है। इनके बीच में बहुत कम इंटरसेल्युलर स्पेस होता है, और ये रूट्स में स्पेस बेटा क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट को। इससे प्लांट जो है वो बेंड कर सकता है, स्टेम्स जो होते हैं बिना ब्रेक करके वो बेंड कर सकते हैं। ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, और ये लीफ स्टॉक्स बिलो एपिडर्मिस ऑफ द प्लांट स्टेम्स में भी पाया जाता है। देन हम बात करते हैं स्क्लेरेन्काइमा की। ये बना होता है डेड टिश्यूज का। ये लंबे और इसमें नैरो पतले सेल्स होते हैं। इनकी वॉल्स इवनली थिकेंड होती हैं लेग्निन के साथ। ये केमिकल होता है विच वर्क्स एज अ सीमेंट, मतलब वॉल्स को जोड़ने के काम आता है। ठीक है, इसके अंदर स्टिकिंग फाइबर्स होता है, जिसकी वजह से जब दो लेयर आपस में बेटा जुड़ेंगी तो बेटा वो पहले से ज्यादा सख्त हो जाती है, हार्ड हो जाती है। ये टिश्यू प्लांट को हार्ड और बेटा क्या बनाता है? स्टिफ। ये प्रेजेंट होता है हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स, है ना। आपने देखा होगा बेटा प्लांट्स की जो सीड्स होती हैं काफी हार्ड होती है ना। नट्स होते हैं वो भी हार्ड होते हैं। कोकोनट की हस्क वो भी बेटा हार्ड होती है। इसी से बेटा फाइबर यील्डिंग प्लांट्स आते हैं, जूट एंड फ्लैक्स, जो इसी टिश्यू के बने होते हैं। इनके अंदर वो लार्ज क्वांटिटी के अंदर होता है। तो बेटा आज हम टिश्यूज चैप्टर में इतना ही डिस्कस करेंगे। इसके आगे का पार्ट हम बेटा हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जो वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास।